आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है जिसमें किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका हो सकता है। मिडल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में जंग अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हालात इतने भयानक हैं कि करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग चुकी है। इस महाविनाश को देखते हुए कतर के अमीर ने सीधे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से आपातकालीन यानी इमरजेंसी राब्ता किया है। कतर पहला ऐसा खाड़ी देश बन गया है जिसने साफ शब्दों में कह दिया है, इनफ इज इनफ, अब इस जंग को यहीं रोक दीजिए वरना पूरा खित्ता यानी क्षेत्र जलकर राख हो जाएगा। आखिर कतर इतना घबराया हुआ क्यों है? वजह साफ है। रात के अंधेरे में ईरान की ऑयल फैसिलिटीज और वाटर प्लांट यानी डीसैलिनेशन प्लांट पर भीषण हमले किए गए हैं। ईरान के साफ पानी और तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की कोशिश की गई है। अब ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है और इस पलटवार की सबसे बड़ी कीमत वो खाड़ी देश चुका रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ सैन्य अड्डे दिए हुए हैं। जरा हालात की गंभीरता को समझिए। अरबों डॉलर के अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम ईरान के सस्ते ड्रोन्स के सामने फेल हो रहे हैं। जब कोई मिसाइल हवा में इंटरसेप्ट की जाती है तो उसका मलबा नीचे गिरकर मासूमों की जान ले रहा है। हाल ही में दुबई में एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की ऐसे ही मलबे की चपेट में आने से मौत हो गई। अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा करने में नाकाम हो रहा है। खबरें आ रही हैं कि कई अमेरिकी फौजी मारे गए हैं या बंदी बनाए गए हैं, लेकिन अमेरिका दुनिया से सच छिपाने के लिए इसे तबीयत खराब होने से हुई मौत बता रहा है। अब बात करते हैं उस संकट की जो सीधे आपकी जेब और दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया है। कतर ने एलएनजी गैस की सप्लाई रोक दी है। खाड़ी देशों के पास तेल स्टोर करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। कतर के पास सिर्फ 20 दिन का स्टोरेज है, सऊदी अरब के पास 50 दिन का, कुवैत के पास 14 दिन और इराक के पास सिर्फ 6 दिन का स्टोरेज है। अगर तेल बाहर नहीं गया तो मजबूरन प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। जो कच्चा तेल जंग से पहले $65 प्रति बैरल था वो $95 तक पहुंच चुका है और अगर यही हालात रहे तो ये $150 से $200 तक जा सकता है। पूरी दुनिया में तेल और खाने पीने की चीज़ों का ऐसा हाहाकार मचेगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। इस बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर एक भी अमेरिकी को नुकसान पहुंचा तो वो ईरान में अपनी खास डेल्टा फोर्स उतारेंगे और यूरेनियम पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अगले 6 महीने तक इस भीषण जंग को लड़ने के लिए तैयार है। ईरान की एक ही शर्त है, खाड़ी देशों से अमेरिका को बाहर निकालो। जब तक इजराइल और अमेरिका के हमले नहीं रुकेंगे तब तक न कोई तेल बेचेगा न किसी को तेल मिलेगा। फ्लाइट्स कैंसल हो रही हैं, व्यापार ठप है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जिस जंग की शुरुआत की थी वो अब उनके अपने गले की फांस बन गई है। खाड़ी देशों को अब ये हकीकत समझ आ गई है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। अगर ये जंग फौरन नहीं रुकी तो याद रखिए, कोई नहीं बचेगा। तबाही सबके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल को इस जंग को फौरन रोक देना चाहिए या दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है? इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप दुनिया की इस सबसे बड़ी कवरेज से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और दुनिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।